हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम में हम हार्ट से लेके पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। पहले हमें इस वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए कि इस मीनिंग का मतलब क्या है। ठीक है, जब भी तो हम आगे की चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग होती है कार्डियो माने हार्ट। ठीक है, जो मेडिकल टर्म में कार्डियो का मीन्स ही होता है हार्ट। ठीक है, वैस्कुलर मतलब वेसल्स। ठीक है, वेसल्स मतलब जिनसे ब्लड फ्लो होता है, हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, वो वेसल्स। ठीक है, वैस्कुलर माने वेसल्स। अब इसमें ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड वेसल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो यही सिस्टम पता है आपको, जो छोटी सेल से स्टार्ट होता है पूरा सिस्टम हो जाता है। क्योंकि जो हमारी सबसे छोटी यूनिट है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है हमारी ह्यूमन बॉडी की? सेल। सबसे छोटी यूनिट हमारी क्या है? सेल। सेल से मिलके बनता है टिश्यू। ठीक है, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू बना के ऑर्गन क्या बनाता है? सिस्टम। बहुत सारे सिस्टम्स मिलके हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिनसे कि ये पूरा हमारा ह्यूमन बॉडी बनती है। तो वही सिस्टम तो आपको समझ में आ गया इतना। कार्डियो माने हार्ट और वैस्कुलर माने वेसल्स। इसमें जो पूरा टॉपिक है वो पूरा इसी में कवर है कि हम सबसे पहले हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस पूरे सिस्टम में क्या होता है वो सारी चीज पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हार्ट। आज का इस वीडियो में हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हार्ट। हार्ट क्या है? ठीक है, हार्ट क्या है? हार्ट इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट मतलब होलो मतलब खोखला, खाली अंदर से, मतलब रिजिड नहीं है, उसके अंदर कुछ वो नहीं है। ठीक है, क्या है? खाली है। होलो मतलब खाली, खोखला, सिर्फ उसके अंदर क्या? ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, दूसरा क्या? मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब मसल्स से बनने वाला एक ऑर्गन है, अंग है, जो किससे बना हुआ है? मसल्स से। ठीक है, तो आगे उसके अब इसका फंक्शन क्या है? हार्ट क्या है? एक होलो मस्कुलर ऑर्गन, इतने तो हमें पता चल गया, लेकिन इसका फंक्शन क्या है? क्या काम करता है हार्ट? रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड परफ्यूजन माने ब्लड सप्लाई। ठीक है, एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसकी हर एक सेल को क्या पहुंचाता है? ब्लड सप्लाई पहुंचाने का काम किसका होता है? हार्ट का। जिसे हम बोलते हैं कि हार्ट क्या करता है? बीट करता है। जिस तरीके से जो हार्ट है उसकी फंक्शनिंग क्या है, क्या वर्क करता है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें हर एक सेल को ब्लड सप्लाई पहुंचाने का काम क्या करता है? हार्ट करता है। इतनी बात ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा हार्ट इज अ पंपिंग मोटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हार्ट जो है वो हमारी ह्यूमन बॉडी में किसकी तरह वर्क करता है? एज ए पंपिंग मोटर। पंपिंग मोटर में क्या होता है? जो घर में मोटर्स लगी होती हैं उसमें जो हम प्रेशर, जब हम मोटर ऑन करते हैं तो पानी का प्रेशर कम होता है, लेकिन जब मोटर्स में से पानी निकलता है उस टाइम पे क्या हो जाता है? प्रेशर उसका ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरीके से इसमें भी हमारे हार्ट में क्या होता है कि जब हम प्रेशर, यहाँ से ब्लड आता है, ठीक है, पूरी बॉडी से हमारे हार्ट में ब्लड आता है, उस टाइम तो प्रेशर कम होता है, लेकिन जब ब्लड हार्ट से बाहर जाता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, उस टाइम प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, जो हम उसको बीपी बोलते हैं, 120/120/80 mm ऑफ Hg। तो यही क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर। मतलब प्रेशर से आ रहा है एक तो, ठीक है, और ब्लड है तो इसमें ब्लड प्रेशर, वही चीज हो जाती है। ठीक है, तो हार्ट जो है हमारा किसकी तरह वर्क करता है? पंपिंग मोटर की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है हार्ट होता कहाँ पे? हमें उसकी लोकेशन एग्जैक्ट पता होनी चाहिए कि हार्ट हमारा कहाँ पे है। हार्ट इज लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी हमारी पूरी जो बॉडी है उसमें 4 कैविटीज होती है, क्रैनियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। 4 कैविटी होती है, जिसमें कि थोरेसिक कैविटी में हमारे लंग्स, रिब्स वगैरह आते हैं, तो वो किसके अंदर आती है? थोरेसिक कैविटी। तो हमारा हार्ट भी यहीं पे, तो कहाँ आता है? सबसे पहले तो थोरेसिक कैविटी में, फिर इन द मीडियस्टर्नम। ठीक है, ये जो चीज होती है हमारी यहाँ पे स्टर्नम के पास, ये क्या होती है? मीडियस्टर्नम, मतलब दोनों लंग्स के बीच में जो शेप है, ठीक है, इस तरीके से, ये यहाँ पे, ये दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस है उसको हमने क्या बोल दिया? मीडियस्टर्नम। ठीक है, तो उन दोनों के लंग्स के बीच में ही क्या पाया जाता है? हार्ट पाया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। लोकेशन भी लाई ऑब्लिकली अ लिटिल मोर टू द लेफ्ट, मतलब ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड ज्यादा है, राइट के बजाय लेफ्ट में थोड़ा सा उसका झुकाव है। ठीक है,
नेक्स्ट है इसमें प्रेजेंट अ बेस अबव एंड अपेक्स। जो अपेक्स है वो तो होता है इसका नीचे और जो बेस होता है वो ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा हमने जो सुना है कि अपेक्स माने ऊपर और बेस माने नीचे, इसमें क्या अपोजिट है, इसमें बेस होता है ऊपर और अपेक्स होता है नीचे। ठीक है, अब इसके वेट, इसका वजन कितना होता है? ठीक है, तो इसका वजन अलग अलग होता है, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। मेल में हमारा 310 ग्राम 310 ग्राम होता है और फीमेल में हमारा 225 ग्राम होता है। की वो होती है क्लोज फिस्ट शेप, जो हमारी फिस्ट मानी मुट्ठी। ठीक है, लिख देती हूँ मुट्ठी, जो हमारी बंद मुट्ठी के आकार की शेप है। इस तरीके से क्या शेप होती है? हमारी हार्ट की शेप होती है। ठीक है, वो सारी चीज अब पूरी डिटेल्स मैंने बता दी। अब है लेयर्स ऑफ हार्ट। हार्ट की कितनी लेयर होती है, परत कितनी होती है हार्ट की? ठीक है, तो हार्ट की 3 लेयर होती हैं। इस तरीके से ये हमारा हार्ट है। ठीक है, तो इसकी हार्ट है, इसकी जो लेयर्स होती हैं, जैसे ये परत, इसको कवर करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कवरिंग होती है उसको बोल रहे हैं हम लेयर्स। ठीक है, तो इसकी कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं हार्ट की हमारी। कितनी? 3 लेयर्स। कौन कौन सी? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम कौन सी है? बाहर वाली, मतलब आउटर। ठीक है, आउटर पेरिकार्डियम, मिडल मायोमेट्रियम, इनर एंडोकार्डियम। ठीक है, पेरी माने ही होता है चारों तरफ, मतलब आउटर वाल कवरिंग। ठीक है, पेरी का मीन्स ये है हमारा आउटर, मतलब बाहर वाली। ठीक है, मिडल, एम फॉर मिडल, एम फॉर मायोमेट्रियम। एंडो माने अंदर, अंदर की तरफ जो चीज होती है उसको बोलते हैं हम एंडो, और एक्सो मतलब बाहर की तरफ। तो अंदर वाली कौन सी हो गई? एंडो हमारी। तो हमारी जो हार्ट है उसकी 3 लेयर हो गई, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम एक एक टॉपिक लेंगे कि पेरिकार्डियम क्या है, मायोकार्डियम क्या है और एंडोकार्डियम क्या है। तो सबसे पहले हम लेंगे पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम क्या है? आउटर कवरिंग है किसकी? हार्ट की। ठीक है, ये भी 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जो आउटर कवरिंग है उसमें भी 2 लेयर्स हैं, जब तो वो प्रोटेक्शन दे पाएगी ना हार्ट को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या 2 लेयर्स होती हैं? कौन सी? एक आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम और इनर विसरल पेरिकार्डियम। जो आउटर है मतलब पैराइटल बाहर की तरफ, और इनर मतलब विसरल मतलब अंदर की तरफ। ये 2 लेयर्स होती है किसमें? पेरिकार्डियम में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये मान लीजिए जैसे ये हार्ट है। ठीक है, इसकी जो आउटर कवरिंग है ये सबसे बाहर वाली, इसमें ही 2 लेयर्स हैं अंदर। ठीक है, तो इनके बीच में जब 2 लेयर्स होंगी तो उनके बीच में कुछ तो स्पेस रहेगा ना, जो बीच की खाली जगह है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? पेरिकार्डियल कैविटी, क्योंकि पेरिकार्डियम के बीच में ही है तो हमने क्या बोल दिया उसको? पेरिकार्डियम कैविटी। ठीक है, कैविटी माने जगह, खाली जगह। ठीक है, वो तो उन दोनों लेयर्स के, इन दोनों लेयर्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। अब स्पेस किसी ना किसी चीज के लिए तो बना होगा, तो इसमें होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ठीक है, क्यों हमने पेरिकार्डियम दे दिया? क्योंकि पेरिकार्डियम में है। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना होता है? 25 से 30 ml होता है। आउटर लेयर होती है हार्ट की पेरिकार्डियम, उसमें भी 2 लेयर्स होती हैं, आउटर पैराइटल और इनर विसरल। तो जो आउटर पैराइटल है वो, ठीक है, उसका फंक्शन पढ़ते हैं, क्या काम करता है ये पैराइटल पेरिकार्डियम? स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक फॉर द हार्ट। हार्ट के लिए क्या है? कवरिंग है, स्ट्रॉन्ग है। अगर बाहर से ही जो हार्ट है हमारा वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, जो उसकी लेयर्स हमें बाहर से ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, तो अंदर हार्म नहीं होगा। अगर धक्का लगेगा, कुछ भी चीज होती है हमारे हार्ट में दिक्कत होगी, तो वो जो ये है प्रोटेक्ट पैराइटल पेरिकार्डियम है वो झेल लेगा, मतलब हार्ट तक चीज नहीं पहुंच पाएगी, तो वो अंदर क्या सेफ रहेगा। ये तो एक तरीके से क्या है? एक प्रोटेक्टिव सैक की तरह काम करता है। क्या? पैराइटल पेरिकार्डियम। एनकोर द हार्ट विद द मीडियस्टर्नम। मीडियस्टर्नम के साथ साथ इसको भी एनकोर करता है, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कौन? पैराइटल पेरिकार्डियम। ये भी 2 लेयर से मिलकर बना होता है। कौन सा? पैराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, इसकी 2 लेयर्स होती है। कौन कौन सी? आउटर फाइब्रस और इनर सीरस। जो आउटर है बाहर वाली है वो फाइब्रस होती है। ठीक है, जो किससे बनी होती है? फॉर्म बाय द थिक फाइब्रस टिश्यूज। जो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं उनसे बनी होती है। फाइबर्स के जो बने होते हैं उन टिश्यूज से बनी होती है। कौन सी? आउटर फाइब्रस। क्या करती है? प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम आउट ओवर स्क्रैचिंग। जैसे ही हार्ट में कॉन्ट्रेक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, रिलैक्सेशन, तो हार्ट क्या अपनी शेप चेंज करता है ना, पहले खुलता है फिर बंद होता है, खुलता है। तो इस तरीके
इसमें ये जो है, अगर एक इसमें ये चीज नहीं होगी, फाइब्रस नहीं होगी लेयर, तो वो एक ही बार बस क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स नहीं हो पाएगी। तो ये इस किसकी वजह से होती है, फाइब्रस की वजह से। ये जो आउटर फाइब्रस लेयर है इसकी वजह से जो हार्ट है हमारा वो ओवर स्ट्रेचिंग नहीं कर पाता, ज्यादा नहीं फैल पाता, ठीक है, वो अपने ही आप ही थोड़ा सा फैलता है, थोड़ा सा बंद हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स। तो किसकी वजह से, आउटर फाइब्रस लेयर की वजह से, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है हमारी लेयर है इनर सीरस लेयर। सीरस लेयर किससे बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स से। ये जो टिश्यू है उसमें सारे टिश्यूज आएंगे, सेल्स बताएंगी कि कौन सी सेल्स किस में पाई जाती हैं, ठीक है। तो एक तरीके की ये सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स होती हैं स्क्वैमस टाइप्स की, ठीक है, स्क्वायर शेप में होती हैं, ठीक है। उस तरीके से क्या करती हैं, वे सीक्रेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ये कुछ थोड़े मात्रा में फ्लूइड को सीक्रेट करती है। जो अभी हमने फ्लूइड पढ़ा था पेरिकार्डियल फ्लूइड जो 25 से 35 ml था, वो कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, इसी से, इनर सीरस लेयर से, ठीक है। वो किसके बीच में था, पेरिकार्डियल कैविटी के बीच में जो स्पेस था उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड था जो 25 से 35 ml था, जो कहाँ से सीक्रेट हो रहा था, इनर सीरस लेयर से, ठीक है, समझ में आ गया। अब है जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो वर्क क्या करता है, फ्लूइड तो है उसमें लेकिन उसका काम क्या है, प्रिवेंट फ्रिक्शन, जो घर्षण है। जैसे ही हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, तो जो लेयर्स है उसकी एक दूसरे पे चढ़ेंगी तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा, घर्षण होगी। तो उसमें जो फ्लूइड है वो उसको क्या करता है, स्मूथ करता है, घर्षण नहीं लगने देता एक दूसरे में, क्या करेगा, स्मूथली कॉन्ट्रैक्ट होंगे, स्मूथली रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे। तो इसका काम क्या होता है, यही काम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड का। क्या करता है, ये फ्रिक्शन को बचाता है एंड अलाउ फ्री मूवमेंट विद द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के अंदर फ्री मूवमेंट करवाता है जिससे कि कोई रोक टोक ना हो, ठीक है। अब ये हो गई हमारी पहली आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम। अब है विसरल पेरिकार्डियम, ये अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ जब हमारी पहली क्या है, ये होती है पेरिकार्डियम लेयर, ठीक है। पेरिकार्डियम के बाद होती है हमारी मायोकार्डियम लेयर, मायो मतलब मिडिल वाली, ठीक है, मिडल वाली। तो जब पेरिकार्डियम की बिल्कुल इनर वाली होगी, इनर विसरल लेयर होगी, तो ये इसी को तो लाइन कर रही होगी ना मायोकार्डियम को, तो यही बोल रहा है लाइंस द सरफेस ऑफ मायोकार्डियम, इसकी सरफेस को लाइन कर रही है कौन, इनर विसरल लेयर, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट लेयर क्या है हमारी, मायोकार्डियम। हमारी हो गई पेरिकार्डियम। अब नेक्स्ट लेयर है हमारी मायोकार्डियम, जो मिडल वाली है, बीच वाली जो लेयर है, ठीक है। इट इज द मिडल लेयर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ये क्या है, ह्यूमन हार्ट की बीच वाली लेयर, मतलब मिडल लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज द मोस्ट थिकेस्ट, मतलब सबसे मोटी लेयर तीनों में से कौन सी है, मायोकार्डियम है, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ ह्यूमन हार्ट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ द हार्ट। ये हार्ट का सिस्टोल और डायस्टोल करवाती है। सिस्टोल माने कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कराती है, और डायस्टोल माने रिलैक्सेशन। दोनों चीज कौन कराती है, मायोकार्डियम जो लेयर है उसके अंदर ही कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन को ही हम क्या बोल देते हैं, सिस्टोल, और रिलैक्सेशन को हम बोल देते हैं डायस्टोल, ठीक है। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, कौन सी, मायोकार्डियम। और सबसे मोटी भी कौन सी है, मायोकार्डियम, ठीक है। फॉर्म बाय द कार्डियक मसल्स और द हार्ट मसल्स। ये किसकी बनी होती है, कार्डियक मसल्स की और हार्ट मसल्स की। हमारे जो सिस्टम है पूरा, जो उसमें 3 तरह की मसल्स पाई जाती हैं, स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, ठीक है। जो स्केलेटन है वो स्केलेटन सिस्टम में पाई जाती हैं, जो स्मूथ है वो स्मूथ ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, और जो कार्डियक मसल्स हैं वो हमारे हार्ट में पाई जाती हैं। ये मसल्स कैसी होती हैं, इनवॉलेंट्री और सेमी स्ट्रेटेड। इनवॉलेंट्री मतलब ये हमारी इच्छा से नहीं, अपनी आप ही चलती हैं, ठीक है, हमारी इच्छा से नहीं, अपनी मर्जी से चलती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री। इन पे हमारा कोई बस नहीं होता, ठीक है, हम इन पे चला नहीं सकते। जब हार्ट का मन करेगा तेज धड़केगा, जब हार्ट का मन करेगा कम धड़केगा। तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री है। इनकी सेमी स्ट्रेट मतलब जो स्ट्रेट्स होते हैं इनमें लाइनिंग होती है, इसमें आधी होती है, ठीक है, ये चीज है। ये हो गया। तो अब नेक्स्ट लेयर है हमारी एंडोकार्डियम, ठीक है। हमने पढ़ ली पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, अब नेक्स्ट लास्ट लेयर बची है हमारी एंडोकार्डियम, ठीक है। एंडोकार्डियम मतलब जो सबसे इनर वाली लेयर है, ठीक है। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसकी बिल्कुल
अंदर वाली इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, एंडोकार्डियम है, ठीक है। ये किससे मिलकर बनी है, इट इज कंपोज्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू। किससे बनी है, एपिथेलियल टिश्यू। आप जब टिश्यू पढ़ोगे उसमें सारे हैं, चारों टिश्यू हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो सारी चीजें एपिथेलियल टिश्यू आपको पता चलेगी, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनकी बिल्कुल जो इनर साइड होती है, इनर लेयर होती है, वहां पे एपिथेलियल टिश्यू ही पाए जाते हैं ज्यादातर में, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बनी है, एपिथेलियल टिश्यू से। कौन सी, एंडोकार्डियम लेयर हमारी हार्ट की। इट इज इंपॉर्टेंट लेयर फॉर ह्यूमन हार्ट। ये हमारी जो है इंपॉर्टेंट लेयर है किसके लिए, ह्यूमन हार्ट के लिए। क्यों, बिकॉज इट कंटेन्स हार्ट वाल्व्स। जो हार्ट है उसमें वाल्व्स होते हैं, उसकी ये मतलब सबसे अंदर की लेयर है। तो जो भी चीज हमारे हार्ट में होगी वो इसमें से होके निकलेगी। तो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। वाल्व्स मतलब जो हमारे हार्ट है उसमें चैम्बर तो 4 होते हैं, जैसे कि रूम, ठीक है, उस तरीके से 4 रूम होते हैं हमारे हार्ट में, ऐसे ही हमारे 4 वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स का मतलब होता है जैसे ब्लड फ्लो होता है हमारे पूरी बॉडी से, ब्लड हार्ट में जाता है, फिर पूरा वो एक इस तरीके से डायग्राम के थ्रू बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारे 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 2 एट्रिया ऊपर के, 2 वेंट्रिकल नीचे के, ठीक है। एट्रिया, वेंट्रिकल, राइट वाले राइट साइड, लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड। तो इसमें जो होते हैं वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स ये यहाँ से जब ब्लड इसमें आएगा, इसमें भर जाएगा, तो ये ब्लड इसमें से इसमें आएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू आएगा। यहाँ पे ये क्या, वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स का मतलब जैसे गेट होता है, गेट से हम दोनों तरफ आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, लेकिन वाल्व्स क्या है, वाल्व से हम एक ही तरफ जा सकते हैं। इसके बाद जब हम एक बार उसमें चले जाते हैं तो वो बंद हो जाता है, ठीक है, जिससे कि वो पीछे की तरफ ब्लड फ्लो ना हो। ऐसे तो फिर पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट ही होता रहता रहेगा। जब ब्लड हमारा इसमें भर गया तो ब्लड हमारा इसमें आ जाएगा, किसके थ्रू, वाल्व्स के थ्रू। तो ये वाल्व्स यहाँ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिससे कि ये जो ब्लड है हमारा वो ऊपर की तरफ ना जाए, बैकवर्ड फ्लो ना करे, ठीक है, इसलिए वाल्व्स होते हैं। तो जो सबसे इनर वाली साइड, इनर लेयर है, उस पे ही तो ये वाल्व्स होंगे, ठीक है, ये वाली इनर वाली। तो वही कह रहा है, एंडोकार्डियम में क्या पाए जाते हैं, हार्ट वाल्व्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो है उसके बारे में मैं बताऊंगी चैम्बर और वाल्व्स के बारे में, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।